खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं आपके साथ गीतिका पंत। पाकिस्तान की सियासत में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर मचे घमासान में एक नया मोड़ आ गया है। अब शहबाज सरकार आर्मी एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री को आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाने में काफी सहूलियत होगी। यानी साधारण नोटिफिकेशन के जरिए आर्मी चीफ और दूसरे आर्मी ऑफिसर्स का कार्यकाल आसानी से बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन इस मामले को मुद्दा बनाने वाले इमरान खान ने चुप्पी साध ली है। इमरान के हकीकी आजादी मार्च की शुरुआत से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना का नया आर्मी चीफ कौन होगा। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ सरकार अपनी मनपसंद का सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर इमरान खान शरीफ सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ बनेगा। तो आज ये डरे हुए हैं कि अब इलेक्शन में हम कैसे जाएं, लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इन दो लोग, और खास तौर पर नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है, इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये दो नाअहल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। हालांकि नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान में लंबे समय से मंथन का दौर चल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार 1992 के अधिनियम में संशोधन करने की मांग कर रही है, जिससे सरकार के पास सेना प्रमुख को बनाए रखने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा 2 हफ्तों में रिटायर होने वाले हैं। जनरल बाजवा सेना प्रमुख के पद पर पिछले 6 सालों से काबिज हैं। जनरल बाजवा इमरान खान ने 3 साल का सेवा विस्तार दिया था, लेकिन कानून में संशोधन के फैसले से माना जा रहा है कि सरकार जनरल बाजवा को ही सेना प्रमुख बनाए रखना चाहती है, जबकि इमरान खान जनरल बाजवा को सेवा विस्तार देने के पक्ष में नहीं है। इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में। इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए, और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। पाकिस्तानी सेना अधिनियम यानी PAA 1992 के संशोधन से प्रधानमंत्री को एक साधारण नोटिफिकेशन की मदद से मौजूदा सेना प्रमुख को बनाए रखने का अधिकार मिलेगा। लेकिन इस संशोधन के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक होगी, जबकि पाकिस्तान के मौजूदा कानून में रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना प्रमुख के नाम पर चर्चा की जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। सेना प्रमुख के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लेकिन कानून में संशोधन किए जाने के बाद सरकार महज एक नोटिफिकेशन की मदद से आर्मी चीफ के कार्यकाल को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। पाकिस्तान के अंदर में ये बहुत गर्म हवा चल रही है कि आर्मी एक्ट जो 1952 है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसको अमेंड करने का, संशोधन करने का फिर से एक बार कर रहे हैं। और ऐसी खबर भी आ रही है कि कैबिनेट समिति जो है उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर चुकी है, इसकी मुखड़ा बना चुकी है, इसका मसौदा बना चुकी है। मगर जो डिफेंस मिनिस्टर है खवा आसिफ, वो थोड़ा ढीली ढीली कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खुलकर तो नहीं आ रहे हैं, डिनाई भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का 2019 का आर्मी चीफ को लेकर के रिटेंशन स्ट्रोक क्या ओवर रीअपॉइंटमेंट की रिटेंशन किया जाएगा रीअपॉइंटमेंट के वर्ड के ऊपर में, उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित बदलावों को पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इस मामले को लेकर कैबिनेट मीटिंग में 11 नवंबर को चर्चा होनी थी, लेकिन ये बैठक किन्हीं कारणों से रद्द कर दी गई। वहीं इमरान खान पार्टी पीटीआई ने सेना प्रमुख की नियुक्ति के मुद्दे पर कदम पीछे खींच लिया है। इमरान खान ने लाहौर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी पसंद का सेना प्रमुख नियुक्त किया जाए, जो उनके मामलों की देखभाल करेगा। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर अगले सेना प्रमुख बनने की दौड़ में सबसे आगे थे, क्योंकि जनरल बाजवा करीब 2 हफ्ते बाद रिटायर होने वाले हैं। बता दें कि सेना प्रमुख की नियुक्ति दूसरे देशों के लिए एक साधारण मामला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में सेना प्रमुख को मिली शक्तियों के कारण ये पद बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। देखिए, इसमें इमरान खान भी चुप्पी साध दिए हैं और इमरान खान ने एक सगुफा छोड़ा था कि बाजवा को उस समय तक रखें, आप करें जब तक कि इलेक्शन ना हो जाए। और बाजवा के यदि रिटेन करना है, और ये देखिए शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट या नवाज शरीफ को भी ये बातें आ रही हैं कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं अपने, तो मेरे ख्याल से बाजवा से अच्छा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी नए चीफ आएंगे उनकी क्या सोच होगी। एक डेविल है, एक कहते हैं ना, एक डेविल जिसको आप जानते हैं और उस डेविल को जानते हैं तो आप उसको हैंडल बेटर कर सकते हैं। पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अटकलों का दौर जोरों पर है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हाल ही की लंदन यात्रा, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की, जिसने अटकलों को और बढ़ा दिया। वहीं इमरान खान ने इस मसले पर शरीफ बंधुओं की जमकर खिंचाई की थी और सवाल किया था कि एक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किसी दोषी के साथ कैसे सलाह मशविरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने उन्हें एक बेहद महंगी घड़ी गिफ्ट की थी। हालांकि इमरान ने उसे सरकारी तोशखाने में जमा करवा दिया था, लेकिन बाद में उसे खरीदकर दुबई के एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था। इसका खुलासा होने पर इमरान की किरकिरी होने लगी तो उन्होंने एक टेलीविजन चैनल और एक कारोबारी पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। पाकिस्तान के लाहौर में घड़ी चोर के ये नारे इमरान खान के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। इमरान को उस वक्त भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वो अपने मार्च का समर्थन जुटाने के लिए लाहौर बार एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे थे। तभी वहां मौजूद कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ घड़ी चोर के नारे लगाए। वहीं अब दुबई के एक कारोबारी उमर फारूक जहूर ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोहफे में मिली एक बेशकीमती घड़ी $20 लाख में खरीदी। ये घड़ी सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को तोहफे में दी थी। उनका दावा है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के एक करीबी फराह खान से उनकी दुबई में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये घड़ी खरीदी। वहीं इमरान खान ने उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारी तोहफों की बिक्री को लेकर एक टेलीविजन चैनल और एक कारोबारी पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है।
कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं क्योंकि मुजरिम जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। बता दें कि इमरान खान ने साल 2018 में सऊदी अरब के शाही परिवार से मिली एक महंगी ग्राफ कलाई घड़ी समेत कई तोहफे तोशखाने से खरीदे थे। पाकिस्तान में तोशखाना उसे कहा जाता है जहां विदेशी सरकारों से मिले तोहफे को रखा जाता है। आरोप है कि इमरान खान ने मुनाफे के लिए दुबई में इसे बेच दिया था। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने अपनी सालाना आय के ब्यौरे में तोहफों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने के लिए इमरान खान को नेशनल असेंबली के लिए अयोग्य करार दे दिया था। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कितने की घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अब पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया जब दुबई के कारोबारी उमर फारूक जहूर ने जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फरा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको लाके दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा। जहूर ने इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने वो महंगी घड़ी 2019 में महज $2 लाख में खरीदी थी। वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी संयुक्त अरब अमीरात में फारूक जहूर और लंदन में जैंग ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि तोहफे कानूनी रूप से खरीदे और बेचे गए, जबकि उससे मिली रकम पर टैक्स भी चुकाया गया। इवन आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के ऊपर भी तोशाखाने का केस चल रहा है, उनके ऊपर भी ये केस है। तो इमरान खान वाला जो केस है, खास करके जो अभी आ रहा है, तो ये तो करते ही है वो सारे, क्योंकि ये ना भीख के कटोरे लेकर तो सब जगह घूमते थे इमरान खान। और जो MBS का नाम आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान का, जब इनको घड़ी वॉच दी तो वो कह रहे हैं कि उसको $20 लाख में वापस खरीदे हैं थ्रू दुबई के जो व्यापारी हैं उनके थ्रू। और बुशरा बीबी बहुत सातिराना एक शख्स है जो कि इमरान खान के जिंदगी में 6 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले आई हैं। आइए अब जानते हैं कि तोशखाना मामला है क्या। 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान को अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे, जिन्हें विदेश यात्रा से लौटने पर इमरान ने तोशखाना में जमा भी करा दिया था। लेकिन बाद में इमरान खान ने तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी। इस मामले पर उन पर कुल 5 करोड़ 8 लाख रुपए के मुनाफे का आरोप भी लगा, जिसके बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान की सदस्यता रद्द करने का फैसला किया और उनके चुनाव लड़ने पर भी 5 साल तक रोक लगा दी। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर अदालत ने उनको फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन फिर भी तोशखाना मामले का साया इमरान पीछा नहीं छोड़ रहा।
और तोशखाना मामले में इमरान खान की छवि पर बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान अपने आजादी हकीकी मार्च के दौरान शरीफ बंधुओं और सेना पर जमकर हमला बोल रहे हैं, लेकिन जिस वक्त महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी के दलदल में फंसे पाकिस्तान को सहारे की जरूरत थी, उस वक्त इमरान पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बन गए थे। यानी इमरान को अपने राजनीतिक भविष्य की फिक्र ज्यादा है और पाकिस्तान के भविष्य की कब। इमरान खान ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर अपने जाने पहचाने और परखे हुए फॉर्मूले को अपनाया है कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। हम 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। इमरान खान को यह इल्म अच्छी तरह से है कि अगर पाकिस्तान की सेना के सामने झुक गए तो उसे निपटने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च में भारी भीड़ इकट्ठा करके सरकार और सेना पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शरीफ बंधुओं पर तीखा हमला बोल रहे हैं। जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये तो अमीर हो गए कि ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नसीहत दी है। नवाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान खान बार बार लाखों लोगों को इस्लामाबाद लाने का दावा करते हैं, लेकिन 2000 लोगों को भी जुटा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में अपनी साख बचाने के लिए सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। वहीं इमरान खान ने भी शहबाज सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि शरीफ बंधुओं ने देश को बर्बाद कर दिया है। कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार यहां मुसल्लत किए गए, ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? जो हमने हल भी निकाले थे वो भी पीछे रह गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। हमारा मसला क्या, मैं आप सबके लिए पहले जरा समझा दूं। हमारा मसला ये है कि माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जो भी चाइना की तरक्की हुई, जो एशियन टाइगर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क ये जो तरक्की किए, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव की मांग को लेकर हकीकी आजादी मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इमरान का लॉन्ग मार्च सरकार और सेना को रास नहीं आ रहा। लिहाजा इस मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई है, लेकिन इमरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्लामाबाद पहुंचकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं गीतिका आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।